सो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शुभाशीष सरकार आप सभी को स्वागत करता हूं सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम द्वारा प्रस्तुत किया गया इस अनोखे जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ी ही देर बाद आप सभी को बोल रहा हूं। सो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रो केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। सो दोस्तों, आप सभी ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो सबके पास ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, हमारा ये मीटिंग शुरू हो गया है, जल्दी से वो ज्वाइनिंग कर ले। बिकॉज आज एग्रो केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जो नॉलेज आपको मिलने वाला है, शायद ये पहली बार जूम वेबिनार में हो रहा है सर्वश्री की तरफ से, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में एक वास्ट नॉलेज मिलने वाला है। आपने ठीक सुना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं या पूछते हैं फोन करके कि सर, कोई भी अगर फसल लगा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करें, फर्स्ट स्टेप में क्या करें, सेकेंड स्टेप में क्या करें, थर्ड स्टेप में क्या करें। तो आज हमारे जो स्पीकर हैं उनके द्वारा हमें ये नॉलेज मिलने वाला है कि स्टेप बाय स्टेप एकदम जमीन तैयार करने के वक्त से फसल काटने तक ये जो 3 महीना 6 महीने का एक प्रोसेस है या 1 साल 2 साल का एक प्रोसेस है, हर एक फसल के हिसाब से, हर एक सब्जी के हिसाब से, हर एक फूल की पेड़ के हिसाब से, कोई भी हो, लेकिन जो टाइम स्पैन में हम लोग खेती करते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या दें, जमीन तैयार करने के लिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोग क्या दें, फिर फसल बोने के टाइम हम लोग क्या दें, फिर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या दें, फलन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या दें, इसके बारे में डिटेल्स में आज चर्चा होने वाली है। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, जितने सारे लोग इधर मौजूद है जो एग्रीकल्चर फील्ड से डायरेक्ट संपर्क रखते हैं या फिर जो लोग एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही खास होने वाले हैं। और वैसे ही एक खास पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है, एक बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर हमारे साथ हैं, जो आज हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करना है उनके बारे में हम लोगों को जानकारी देने वाले हैं। राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, अगर संभव हो तो कागज कलम लेके बैठ जाइए, बिकॉज आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। अगर संभव नहीं है तो एक एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट उठा ले, ताकि आपको कस्टमर को या फार्मर्स को बोलने में सुविधा हो। राइट। सो आर वी ऑल रेडी? क्या हम सभी रेडी है ये सेशन को स्टार्ट करने, मतलब करने के लिए? क्या हम सभी रेडी हैं? अगर हम सभी रेडी है, अगर हम सभी एनर्जेटिक है, अगर हम सभी एक्साइटेड हैं, तो मैं आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी के एनर्जी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देना चाहता हूं। इधर कई जूम में देखा गया है, मतलब लास्ट कई जूम में मैंने देखा है, क्योंकि मैं सारे जूम का होस्ट रहता हूं, सो मैंने देखा है बहुत सारे लोग इधर अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज ये मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिए, ये लास्ट वार्निंग है आप सभी के लिए। अगर किसी का मोबाइल नंबर पार्टिसिपेंट नेम में है तो तुरंत चेंज कर लीजिए, मोबाइल नंबर चेंज करके अपना नाम डालिए, या फिर कमेंट में अगर कोई भी आदमी मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं तो उनको तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा इस जूम वेबिनार से। माइंड इट, रिमूव कर दिया जाएगा, आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते अगर मैंने रिमूव कर दिया। तो ये ध्यान में रखिए, कोई भी आदमी मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिए, या फिर पार्टिसिपेंट नेम में मोबाइल नंबर है या नहीं चेक कर लीजिए, अगर है तो अपना नाम डालिए। राइट। सो कोई भी अगर आपका सवाल रहेगा आज के टॉपिक रिलेटेड, आप लास्ट में कर सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा, बीच में कोई सवाल मत कीजिए। सो चलिए दोस्तों, हम सभी रेडी हैं, हम सभी एक्साइटेड हैं, और आप लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, आप लोगों के एनर्जी के साथ मैं बुलाना चाह रहा हूं जो 35 ईयर से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्पेशली सर्वश्री में 3 साल से पूरे इंडिया को सर्व कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री बट एग्रीकल्चरल फील्ड में भी उतर के उनका काम करने का एक्सपीरियंसेस है। स्पेशली वेस्ट बंगाल में हर एक एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग करके, हर एक फार्मर के साथ मीटिंग करके एक जो सस्टेनेबल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, जो जैव कृषि का कॉन्सेप्ट है और जमीन को कैसे सुधारना है, इसका कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, जमीन को सुधार रहे हैं, फार्मर्स का हेल्प कर रहे हैं। सो आपका, हमारा सभी का दोस्त और फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, please help me welcome on this Zoom webinar none other than Mr. Partha Pratim Mukherjee sir. So welcome sir to this wonderful Zoom webinar and over to you. थैंक यू सुभाषिस सर। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टेप बाय स्टेप। हमारा प्रोडक्ट कैसे सर्वश्री एसएचपीएल की जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हम उसको किस तरह से दें ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट उठा पाए। चलिए तो शेयर कर लेता हूं थोड़ा सा। सो इट इज एब्सोल्युटली एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग। टुडेज डिस्कशन ऑन 8 स्टेप हार्वेस्टिंग विद आवर प्रोडक्ट। मतलब क्या 8 स्टेप में मेरा टोटल आबादी करेंगे और किस तरह से करेंगे, इसका लिए थोड़ा सा हम जानकारी आपसे थोड़ा सा देंगे। 8 स्टेप में क्या क्या है? पहला है कि प्रोबायोटिक को बढ़ाना है। जमीन के अंदर में जो मेरा दोस्त जीवाणु है जिसका जरिए अच्छा फसल मैं कर सकता हूं इन द राइजोस्फीयर, उसमें लेकिन मेरा क्या रहेगा? इंप्रूव प्रोबायोटिक ग्रोथ। प्रोबायोटिक के ग्रोथ में बहुत सारा उसमें वृद्धि करना है, नहीं तो बढ़िया फसल नहीं आएगी। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? इंप्रूव पीएच बैलेंस ऑफ द सॉइल। जब तक पीएच बैलेंस को हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तब तक बढ़िया फसल आएगा नहीं। तो सेकेंड स्टेप में हम किस तरह से पीएच बैलेंस करेंगे उसको मैं खुलासा करूंगा। थर्ड क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम सॉइल बोर्न पैथोजन। जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर में जो पैथोजन है जिसका द्वारा संक्रमित हो जाता है और डिजीज या इंसेक्ट्स आ जाता है पेड़ों पौधे में, जिससे मेरा काफी हानि पहुंचाता है, उसको भी किस तरह से मैं ट्रीटमेंट करूंगा, इसको लिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। फोर्थ स्टेप, रूट एलोंगेशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली। मतलब क्या है कि रूट को नीचे भी ले जाना है और उसको फैलाना है ताकि वो मैक्स टू मैक्स खाना खींच सके जमीन से। तो इस सभी स्टेप्स को हमको 1 2 3 4 करके 8 स्टेप तक हमको पहुंचना है। और क्या? इंप्रूव वाटर रिटेंशन। जितना जमीन में पानी जरूरत है, जमीन या सॉइल पानी पकड़ कर रख सकता है, इस तरह से भी एक तो उपाय हम लोग निकालेंगे बाय आवर प्रोडक्ट। हमारा जो एसपीएच की यूनिक प्रोडक्ट है, अनोखा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का, जिसमें रिजल्ट काफी हम लोग का पास आ रहा है, उसका लिए भी हम लोग काम करेंगे। सेकेंड, सिक्स्थ स्टेप, मेंटेन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोहॉर्मोन्स। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोहॉर्मोन्स भी जरूरत है फॉर द बढ़िया आबादी के लिए, अच्छा फसल के लिए। तो इसको भी हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से मैं इसको बढ़ाएंगे और बैलेंस करेंगे, इसको भी हम आप चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। थर्ड, 7th स्टेप जो है, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब 7 रोज की चारा हो जाएगी, पौधे का एज हो जाएगा, तब हम स्टार्ट कर देंगे उसको प्रोटेक्शन के लिए। किस तरह से मैं उसको डिजीज फ्री रख सकता है टिल हार्वेस्टिंग। मतलब क्या? जब तक हम फसल को घर में नहीं उठा लेते तब तक उसको किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको रक्षा करेंगे, इसका लिए मेरा जानकारी बहुत ही जरूरी है। 8th स्टेप क्या है? रिड्यूस 30% केमिकल फर्टिलाइजर पर फार्मिंग। तो 1 2 3 4 करके 8 स्टेप में धीरे धीरे आपसे बोलते रहूंगा, आप लोग सुनते रहिए और इसको ध्यान में रखिए कि 8 स्टेप से ही हमको बढ़िया आबादी मिल सकता है। स्टेप 1, प्रोटेक्शन प्रोबायोटिक ग्रोथ। पहला क्या? प्रोबायोटिक जो मेरा दोस्त जीवाणु बैक्टीरिया जितना जमीन के अंदर होना चाहिए उतना को हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसको कितना तक होना चाहिए? इसको करीब 10 करोड़ का क्वांटिटी में होना चाहिए, लेकिन अभी 10 लाख में आ गया है, तो इसको धीरे धीरे हमको बढ़ाना है। तो क्या है कि प्रोबायोटिक जब तक राइजोस्फीयर या जमीन के अंदर का सॉइल के अंदर प्रोबायोटिक नहीं बढ़ेगी तब तक मेरा अच्छा फसल या पेड़ों की वृद्धि नहीं आएगी। तो इसका लिए स्टेप क्या है? द
तो बेटर प्रोबायोटिक ग्रोथ जो है हम किस तरह जिसको बढ़ा सकते हैं, तो देख लीजिए अवर प्रोडक्ट क्या है, सर्वोह्यूमिक ग्रेन्यूल्स। इस सर्वोह्यूमिक ग्रेन्यूल्स से मेरा प्रोबायोटिक का ग्रोथ हो सकता है। इसका बहुत ज्यादा और भी कुछ काम है, ये और कुछ शार्प करता है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करेंगे टू ग्रो द प्रोबायोटिक विद इन द सॉइल, मतलब जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर में प्रोबायोटिक का ग्रोथ ये बढ़ाता है। इसका डोज क्या रहेगा, इट शुड बी यूज 5 से 8 केजी पर एकड़ जमीन पे इसको बिछड़ देना है, इसको छेड़ देना है। 5 से 8 केजी इसको 1 एकड़ जमीन में शुद्ध मिट्टी लेके उसमें थोड़ा पाइल करके थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के उसको लेके सारा जमीन पर इसको हम छेड़ देंगे। कब छेड़ेंगे, अच्छा दूसरा ले लेता हूं, मैं लास्ट में आता हूं कब छेड़ेंगे। ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, ह्यूमिक लिक्विड, सर्वोह्यूमिक लिक्विड, ये भी सर्वसियाब्स या हमारा कंपनी का सबसे अनोखी प्रोडक्ट है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसका डोज क्या रहेगा और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। डोजेज है 1000 ml पर एकड़ जमीन पर मिट्टी का जब वाटर का साथ, पानी के साथ इसको हम सारा जमीन पर दे सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। 1000 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसको जमीन पर स्प्रे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सर्वोह्यूमस, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि तीनों देना है, कोई भी एक सर्वोह्यूमिक ग्रेन्यूल्स या सर्वोह्यूमिक लिक्विड या सर्वोह्यूमस। सर्वोह्यूमस को कैसे देना है, वो भी सारा जमीन पर छेड़ना है। इसका डोज क्या रहेगा, 1 एकड़ जमीन पर 2 किलो 250 ग्राम लेके इसको 1 एकड़ लैंड में हमको बढ़िया शुद्ध मिट्टी से इसको पाइल करके इसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा करके इसको छेड़ सकते हैं। अब आता है कि कब इसको हम छेड़ेंगे, आफ्टर ट्रैक्टराइजेशन, मतलब का ट्रैक्टर चलाने के बाद, जोतने के बाद, चाष करने के बाद इसको हम छेड़ेंगे, सारा जमीन पर इसको हम बिछड़ देंगे। और इसमें क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन है वेट फॉर 3 डेज, इसको सारा जमीन पर छेड़ने के बाद हम 3 से 4 रोज रुक जाएंगे और साथ में और एक तो होना है, इसको रिपीट करना है 25 दिन में, 25 डेज, फिर बाद में इसको फिर भी एक बार छेड़ना है, इसको रिपीट करना है आफ्टर 25 डेज। बस इतना ही करना है। 3 प्रोडक्ट है, सर्वोह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, सर्वोह्यूमिक लिक्विड और नहीं तो सर्वोह्यूमस, कोई भी एक तो हम उसी का डोज के हिसाब से मैं जमीन पर दूंगा, कभी स्प्रे करूंगा या छेड़ दूंगा शुद्ध मिट्टी के साथ या गोबर सार के साथ, और फिर हम रुक जाएंगे तो 3 से 4 दिन और फिर इसको रिपीट करेंगे 25 रोज का बाद। स्टेप 2 में क्या है कि जमीन का पीएच बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पेड़ पौधे जो आप लगाएंगे वो खाना खींच नहीं पाएगा। उसको खाना खींचने की जो क्षमता है वो केमिकल से एसिडिक ज्यादा हो जाएगा या अल्कलाइन ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करेगा, नहीं खींच पाएगा। तो पीएच बैलेंस के लिए इट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है पीएच बैलेंस। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइन, अम्ल या क्षार की एक तो बैलेंस होती है और इस बैलेंस को हमको मेंटेन करना है। सबसे बढ़िया जो पीएच बैलेंस होता है 6.2 टू 6.8, अगर मिट्टी का पीएच बैलेंस इस तरह से इसको मेंटेन किया जाए तो दैट इज द बेस्ट वे टू सबसे ज्यादा हमको आबादी कर सकते हैं, मैं फसल उगा सकते हैं। तो पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमको क्या देना है, इसको लेकिन 6.8 टू 6 ये जो रेशियो है इसको मेंटेन करना है मिट्टी में मैक्स टू मैक्स इसको आबादी होने के लिए। Within this range, plant roots can absorb most nutrients from the soil. इसमें क्या हमको उपकारी मिलेगा, क्या फायदा होगा, जो रूट पौधे जो है मैक्स टू मैक्स उसका जो मिट्टी के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो खींच पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, अब ये पीएच बैलेंस करने के लिए मेरा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक से हम पीएच बैलेंस करेंगे ताकि ब्लैक मैजिक और भी सारे काम है, लेकिन यहाँ पर मैं स्टेप 2 में इसको पीएच बैलेंस करने के लिए मैं ब्लैक मैजिक यूज करूंगा। और ब्लैक मैजिक बैलेंस द पीएच बैलेंस सॉइल विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन। और इसका साथ क्या, इसका डोज क्या रहेगा,
10 से 15 ग्राम डाइल्यूट विथ 15 लीटर वाटर, मतलब एक टंकी 15 लीटर का टंकी में 10 से 15 ग्राम उसको घोल लीजिए और जमीन पर स्प्रे कर दीजिए। तो हो गया, मेरा पीएच बैलेंस हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप 3 में चला जाता हूं। स्टेप 3 में क्या होता है, कभी कभी हम लोग बाहर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पौधे को, लेकिन मेरा जमीन के अंदर में जितना पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरस तो नहीं रहती है लेकिन नेमाटोड रहती है, कुछ कुछ इंसेक्ट्स भी रहते हैं, उसका लार्वा भी रहता है, इसको भी लेकिन हमको प्रोटेक्ट करना है अगर, तो इसको भी शुद्धिकरण करना चाहिए ओनली फॉर द सॉइल। तो सॉइल प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए हमको, अगर इसको नहीं करेंगे तो डिजीज आ जाती है। डिजीज आ जाने से क्या होता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या क्या पैथोजन हमको, क्या क्या जीवाणु हमको अटैक करता है मेरा पौधे को, इसका लिए है बैक्टीरिया ज्यादा अटैक करता है, फंगस सबसे ज्यादा अटैक करता है, होमोसाइटिस ये सबसे ज्यादा करता है, ये भी करता है, नेमाटोड्स ऑल्सो हेडेक, इंसेक्ट्स, इतना सारी चीज हमको अटैक करता है। जिसको प्रोटेक्शन के लिए पहले सॉइल तो मेरा कुछ ना है, सॉइल को तो पहले प्रोटेक्ट कर दे ताकि हम जिसमें पौधे रोप रहे हैं उसको तो प्रोटेक्ट रहेगा। इसके लिए मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट है डॉक्टर्स गोल्ड। लेकिन पहले टाइम में पता नहीं चलता है, ये वायरल इन्फेक्टेड हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो सकता है या दूसरा कुछ हो सकता है या नेमाटोड्स हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं डॉक्टर्स गोल्ड को डोज के हिसाब से मैं पानी में घोल के इसको सारा जमीन पर हम इसको सारा तरफ में दे देंगे प्रोटेक्शन के लिए। अब ब्लैक मैजिक का साथ एक साथ डॉक्टर गोल्ड भी दे सकते हैं एक ही बार में, लेकिन पौधे लगाने का बाद मत कीजिए, लेकिन पौधे लगाने का पहले कीजिए। एडवांस इसको प्रोटेक्शन रहेगा जमीन का, ताकि वहां से कुछ नहीं आ सके। अब इसका डोज क्या देंगे, 10 ग्राम 15 लीटर पानी में, 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के इसको स्प्रे करेंगे। आप ब्लैक मैजिक के साथ भी कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या है, हमको रूट को नीचे ले जाना है और चारों तरफ इसको फैलाना है ताकि मैक्स टू मैक्स खाना और बढ़िया से पेड़ जमीन के अंदर में अकड़ के रहे, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा फसल दे सके। स्टेप 4 में मेरा इतना ही काम है। इसके लिए मैं क्या प्रोडक्ट यूज करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा जैकपॉट। ये लेकिन पौधे लगाने का फर्स्ट सेकंड जो स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, उसका बाद आप पौधे लगा दिए, पौधे बड़ा हो गया। जब 7 रोज का पौधे बड़ा हो जाएगा तब आप जैकपॉट यूज कीजिए। उसका डोज क्या रहेगा, उसका डोसेज रहेगा आपको 5 से 7 ml 15 लीटर पानी में। इस सबसे आप पेड़ की गोरे गोरे में आप दे सकते हैं, या जब आप पानी छोड़ रहे हैं उसका साथ भी आप इसको 5 से 7 लीटर सब जमीन का अंदाज से, जमीन कितना बड़ी है उसको ऊपर से आप इसको अंदाज करके इसको एक तो कैलकुलेशन करके आप दे सकते हैं सर्व जैकपॉट। ये क्या करेगा, आपको रूट को नीचे ले जाएगा, जड़ को नीचे ले जाएगा और चारों तरफ ये क्या करेगा, फैलाएगा, ताकि मैक्स टू मैक्स खाना हम कर इसको ले सके, पौधे खींच सके और बहुत बुलंद से पूर्ण मिट्टी को लेके, पौधे मिट्टी को लेके बढ़िया से इसको रख सके। आगे बढ़ता हूं। जैकपॉट देखिए, आप 7 रोज के चारा हो गया, उसका गोरे गोरे में आप इसको देते रहिए। स्टेप 5 में इंप्रूव वाटर रिटेंशन। मेरा दे दिया सर्वोह्यूमस, नहीं तो सर्वोह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या सर्वोग्रैन्यूल्स, जितना दिया है प्लीज ब्लैक मैजिक भी दे दी है। इसमें क्या होता है कि जमीन का वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, इसके लिए अलग से कोई प्रोडक्ट देने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक मेरा बढ़ जाएगा। वाटर रिटेंशन की क्षमता माने पानी को पकड़ रखने की क्षमता, क्षमता जो है वो लेकिन बढ़ जाएगा। स्टेप 6 क्या है कि मेंटेन न्यूट्रिशनल बैलेंस। पेड़ पौधे के लिए जो खाना जमीन से मिलता है उसका भी बैलेंस होना चाहिए, कोई चीज का कमती ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगा। कितना होना चाहिए, करीब करीब सोचिए कि इसमें क्या है कि पौधे के लिए लाइट, सूरज की रश्मि, पानी, इसको बहुत जरूरत है, और साथ में चाहिए 20 एलिमेंट्स जो सपोर्ट करता है, बायोकेमिकल नीड जो होता है पौधे की, उसको ये सपोर्ट करता है। तो साथ में चलिए और आगे बढ़ता हूं तो देख लेता हूं। तो सॉइल में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है थोड़ा हम देख लेंगे। करीब करीब सोचिए कि मेन न्यूट्रिएंट्स जो है 2 किस्म का होता है, 3 किस्म का, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस और पोटासियम, एनपीके, ये हमको जरूरत होता है। साथ में क्या देते हैं हम लोग, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है, एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इतना हमको चाहिए। अब देख लेता हूं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना, जो बहुत ज्यादा लगता है, अच्छा क्वांटिटी में इसको देना पड़ता है, ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है। क्या क्या देना पड़ता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इतना जरूरत है मेरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए क्या जरूरत है, जो कम मात्रा में लगता है, बोरोन, क्रोमियम, क्लोरीन, मैंगानीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, सिलिकॉन एंड सोडियम, इतना। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए, दोनों मिला के हमको इतना पेड़ के लिए जमीन में होना चाहिए, नहीं तो बड़ी आबादी नहीं आएगी। अब तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हम सर्वे ह्यूमस दे रहा है, सर्वे में ग्रेन्यूल्स दे रहा है, ब्लैक मैजिक भी दे रहा है, इसमें इतना ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो ऑटोमेटिकली आपका जमीन को बैलेंस कर देगा। इसके लिए अलग से कोई प्रोडक्ट देने का जरूरत नहीं है। अब स्टेप से मैं ला के देखता हूं मेरा क्या होता है, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, पेड़ तो लगा दिए, पौधे तो लगा दिए, वो तो बड़ा हो गया, 7 रोज का हो गया, उसको तो प्रोटेक्शन करना है। बिकॉज इतना दिन से मैं केमिकल यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जितना जरूरत नहीं है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा बीमारी होता है। तो मैं पहले से जमीन का प्रोटेक्शन कर लिया ताकि मेरे पौधे इफेक्टेड ना हो जमीन से। अब आता है पौधे को भी ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि पहले से ही हम इसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। कैसे करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, अभी कितना है कि क्या क्या प्लांट डिजीज होती है, फंगाई का डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरस का डिजीज होती है जो बाहर से आता है, पैरासाइट का डिजीज होती है, नेमाटोड्स का डिजीज होती है। ये 5 किस्म का मेरा बेसिकली डिजीज होता है। मैं स्लाइड को पहले दिखा रहा हूं, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और नेमाटोड्स, मेनली यही 5 डिजीज पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर द फंगल डिजीज में हम क्या दें, व्हाट इज आवर एक्सीलेंट प्रोडक्ट, हमारा सबसे एसएसपीआई के सबसे अनोखे प्रोडक्ट, अगर फंगस डिजीज है, अगर हमको पकड़ पाएंगे कि ये फंगस से कोई डिजीज लग गया, तब मैं दूंगा क्या, फंजी। फंजी इज द एंटी फंगल है, और ये फंजी क्या करता है, ये बेसिकली फंगल इंफेक्शन को रोध करता है। समझ गए आप लोग। ये जो फंगस का जो सेल होता है इसको मार डालता है। ये एब्सोल्युटली हमारा जैविक प्रोडक्ट है। और कैसे देना है कि 1 ग्राम मिक्स विथ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, इस हिसाब से जितना जमीन रहेगा, जितना पानी रहेगा, 15 लीटर में 15 ग्राम देके इसको बढ़िया से घोल लीजिए, और उसको आप जमीन पर या पौधे में इसको स्प्रे कीजिए, ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन इसमें अगर आपको पता चलता है तो उसको वो कंट्रोल करेगा। या कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं लगा है तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा अगर आपको पास खबर है तो आप पहले से फंगस का कंट्रोल कीजिए। अब आ गया डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स को क्या करेगा, आपको पता नहीं चल रहा है फंगल है या वायरस है या बैक्टीरिया या दूसरा कोई चीज है, भाई हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट दूंगा ताकि ये तीनों को कंट्रोल कर सके। इसके लिए मैं दूंगा डॉक्टर्स को। समझ गए। इसमें क्या होगा, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल, सब ये सबके लिए ही है, ऑल पर्पस के लिए काम करे। कितना देना है, 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के हम पेड़ पौधों में देंगे, जहां पर हमको पता नहीं चलेगा बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुआ है, ये वायरस की इन्फेक्शन हुआ है, या दूसरा किसी की इन्फेक्शन। अब आ गया सुपर गोल्ड। अगर कीड़े मकोड़े से कोई इफेक्टेड होता है, इतना तो होगा डिजीज, लेकिन कीड़े मकोड़े से जहां पर इफेक्ट होता है वहां पर मैं यूज करूंगा सुपर गोल्ड। सुपर गोल्ड को हम किस तरह से करेंगे, इट इज 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। सब मेरा 100% नेचुरल है, एंड इफेक्टिव ऑन ऑल द टारगेट पेस्ट ओरिजिनली। पेस्ट को जहां पर को प्रॉब्लम आ रहा है, कीड़े मकोड़े आ जा रहा है, तब जाके हम उसको किस तरह से हम उसको देंगे।
अब इसका डोज कितना है? सुपर गोल्ड का डोज देंगे हम तो फंगल इन्फेक्शन के लिए फंजी दिए, नहीं तो डॉक्टर्स को दिया। अगर हमको पता नहीं चलता फंगस है कि बैक्टीरिया या वायरस है या दूसरा कोई चीज, हम उसको देंगे ऑल पर्पस। और कीड़े मकोड़े के उसका साथ देंगे 1 से 2 ग्राम पर लीटर वाटर। 1 से 2 ग्राम पर लीटर वाटर में, हर 1 लीटर में 1 से 2 ग्राम घोल के मैं इसको स्प्रे करूंगा। आप दोनों को, सुपर गोल्ड हो या फंजी हो, उसका साथ भी आप डॉक्टर्स गोल्ड हो या फंजी हो, उसका साथ आप सुपर गोल्ड भी एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी क्वेश्चन आ रहा है हम लोग एक साथ दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप एक साथ दे सकते। अब आ गया प्रोडक्शन के लिए। हम जब कोई भी खाद डालते हैं, दाना युक्त खाद जिसमें ग्रैनुल्स होता है, तो क्या होता है वो भीतर जाके जहां पर मेरा सर्वइमस हो या दूसरा प्रोडक्ट से सर्व ग्रैनुल्स हो, 5 से 8 केजी आप दे रहे हैं, ये जो प्रोबायोटिक या मेरा दोस्त बैक्टीरिया जो नीचे बढ़ रहा है, ऊपर से अगर खाद डालेंगे तो क्या होगा, फिर नीचे जाके वो मेरा बैक्टीरिया को मारेगा। तो हम एक काम करते हैं, नीम का तेल से उसको कोट कर देते हैं। एक तो कोटिंग कर देने से क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा नहीं पिघलेगा, नीचे नहीं जा पाएगा, मेरा सुरक्षित रहेगा। प्रोबायोटिक या दोस्त जीवाणु या बैक्टीरिया, दोस्त बैक्टीरिया, और ऊपर से वो खाना देता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, डबल एक्शन होगा, मेरा प्रोटेक्शन रहेगा प्रोबायोटिक का, और साथ में क्या होगा, जो खाना देना चाहते हैं आप कृत्रिम उपाय से पेड़ को पूरी इसको मिलते रहेगा। तो हम नीम तेल उसमें लगा लेंगे थोड़ा सा। देखिए नॉर्मल क्या होता है, यूरिया में पानी घुस जाता है और ये पिघल देता है, नीचे घुस जाता है, लेकिन हम ऊपर से नीम का कोटिंग कर देंगे तो यूरिया का पास नहीं पहुंच पाएगा, इसको पिघल नहीं पाएगा, और ऊपर से वो खाना देता रहेगा, नीचे में मेरा प्रोबायोटिक सुरक्षित रहेगा। अब 8 स्टेप क्या है? 8 स्टेप है कि 30% केमिकल यूसेज को कम करना है पर फार्मिंग। मतलब क्या, लास्ट टाइम जो आप कंप्लीट किए फार्मिंग का 100 केजी आप सोचिए यूरिया दिए थे, इस बार लेकिन मेरा प्रोडक्ट यूज करके, हमारा प्रोडक्ट यूज करके, सर्वसी का प्रोडक्ट यूज करके, उसका बाद आप 30% केमिकल यूजेस को कम कर दीजिए। मतलब कि 70 किलो आप यूरिया दीजिए, 30 किलो कम कर दीजिए। इसमें क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। 30 किलो दाने युक्त जो खाद देते हैं वो भी पैसा आपको बचेगा, और उसी पैसा जो बचेगा उसका 1/4 से आप लेकिन मेरा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, राइट? तो रिड्यूस 30% केमिकल फर्टिलाइजर पर फार्मिंग आप इसको कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इतना ही मेरा बोलना था। 8 स्टेप को आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा इसको सीख लीजिए, और इस तरह से आप फार्मर को, किसान भाई को समझाइए क्या बेनिफिट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप करके आप 8 स्टेप तक आइए, और लास्ट में क्या कीजिए, आप 30% केमिकल यूसेज को कमती कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे केमिकल यूजेस कमती होता जाएगा, मेरा प्रोबायोटिक बढ़ते रहेगा, प्लांट भी प्रोटेक्शन रहेगा। एवरी 8 स्टेप में मैं वो सुंदर काम कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं। ओवर टू सुभाषिस सर। Thank you so much, Partho sir, for your wonderful speech, and जैसे आपने ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोगों को बताया, तो ये बहुत ही बढ़िया एक चीज रहा हम लोगों के लिए, और समझने में बहुत ही आसान हुआ। जितने सारे लोग आज के इस जूम वेबिनार में उपस्थित हैं, उन लोगों से पूछना चाहूंगा कैसा लगा आप सभी को, और क्या ये हेल्पफुल रहेगा हम सभी के लिए। और ये वीडियो दोबारा तिबारा, मतलब जितना बार चाहे आप देख सकते हैं। कल तक ये हमारे YouTube चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको बार बार देखिए, और इसको आप प्रमोट भी कर सकते हैं, राइट? ओके। तो दोस्तों अभी फटाफट, मतलब अगर आप लोगों का कोई आज के टॉपिक के ऊपर अगर कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, फटाफट उसका जवाब हम लोग दे देंगे। सो ओके, तो ये जो स्टेप्स आपने बताया सर, तो एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि क्या इसे करेली की खेत में यूज कर सकते हैं? सब खेत के लिए एक ही सिस्टम है।
हर खेती में आप यही सिस्टम से कीजिए। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हार्वेस्टिंग। यस, सो हाँ महेश जी, अगर आपको कुछ कहना है आपको चैट बॉक्स में ही कहना पड़ेगा, मैसेज कर दीजिए क्योंकि अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। सो आपको चैट बॉक्स में ही लिखना पड़ेगा। ओके, एप्पल के प्लांट में यूज कर सकते हैं। यस यस, सेम थिंग आप कर सकते हैं, लेकिन एप्पल थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, तो एक काम कीजिए, एप्पल का जो पेड़ है उसको चारों तरफ 6 फीट की एक थोड़ा सा नाला बना लीजिए, एक तो गड्ढा खोद लीजिए होल डाउन करके, उसी में आप सर्वोइमस थोड़ा सा ज्यादा दीजिए और चारों तरफ में छेड़ दीजिए, वही आसपास में ही आप इसको ट्रीटमेंट करते रहिए। एप्पल खेत के लिए पूरा जमीन के लिए करना जरूरी नहीं है, और उस तरह से आप इसको करते जाइए। आप अगर नया पेड़ बैठाते हैं तो एकदम पहला से 8 स्टेप मेंटेन कीजिए, आपको बढ़िया फसल आ जाएगा। एग्जैक्टली मैं आपसे वही सवाल पूछने वाला था कि आपने फसल के लिए बोला, मतलब धान के लिए, गेहूं के लिए हम लोग जमीन को जब तैयार करते हैं तब हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ा पेड़ है जैसे केले का पेड़ है या फिर एप्पल का पेड़ है या आम की पेड़ है, तो इसके लिए अगर ह्यूमस अगर यूज करना है तो सर जैसे बताए कि मतलब 1 फीट की दूरी में गड्ढा खोद के फिर आप उस ह्यूमस को या ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को दे सकते हैं। एम आई राइट सर? यस यस, एब्सोल्युटली। ओके, और अगर कुछ स्प्रे करने का प्रोडक्ट है तो नॉर्मली जैसे पेड़ में स्प्रे होता है वैसे ही आप स्प्रे कीजिए, राइट? सो और बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि मिर्च में दे सकते हैं, मकाई में दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। सर ने एकदम क्लियरली बता दिया कि ये जो 8 स्टेप्स हैं, ये 8 स्टेप्स हर किसी पेड़ पौधे के लिए, हर किसी मतलब फसल के लिए ही सेम एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि मिर्च के लिए अलग है या गेहूं के लिए अलग है। अगर आपके खेत में अगर कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम है या कोई भी अलग सा प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम बताने से उसका हल सर बता सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सेम है। ओके, ओके दोस्तों, सो आई थिंक सवाल और नहीं आ रहे हैं। टमाटर के फल फूल झड़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं सर? देखिए, सॉल्यूशन के लिए तो काफी हम लोग को वीडियो दे चुके हैं, आप इस फसल में क्या कीजिएगा, उस फसल में। लेकिन मेरा कहने का मतलब, जितना प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप पहले से शुरू कीजिएगा जितना प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर लगता है कि टमाटर का फूल झड़ रहा है तो बीच में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल यूजेस भी नहीं कर सकते, कोई ऐसे ऑर्गेनिक भी हम लोग, लेकिन आप मैक्स दीजिए एक बार और ग्रीन दीजिए। मैक्स और ग्रीन अगर दे सकते हैं तो हो सके आपको कुछ होगा, कुछ आपको फायदा आ सकता है। व्हाट डू सुभाष से? यस, थैंक यू सर। ओके, सो आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे वीडियो के साथ। सो थैंक यू पार्थ प्रतिम सर आपके वंडरफुल सजेशंस के लिए। और ओके, मक्का में कीड़ा लगा है, उसके लिए क्या लगाए? कीड़ा फसल को काट रहा है, खा रहा है, सो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? डॉक्टर्स को दीजिए, या आपको अगर डाउट है, पता नहीं चल रहा है, तो आप तीनों को एक साथ करके, डाउट अगर है तो करके देखिए। अगर लेकिन लग जाने के बाद कुछ हम लोग कर नहीं पाते हैं, ज्यादा सक्सेस हम लोग आता नहीं है, तो पहले से अगर प्रोटेक्शन करते, स्टेप 3 प्रोटेक्शन द प्लांट, उसको अगर हम लोग बढ़िया से कर पाते तो ही नहीं कुछ होता।
लेकिन बीच रास्ता में जाके अगर कुछ होता है तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, समझ गए? यस, ओवर टू सुभाषिस सर। ओके। विपिन जी, आपका जो क्वेरी है या जो भी आपका आप कह रहे हैं, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो ये आपको मैनेजमेंट से बताना पड़ेगा, या फिर आपको अगर मतलब जो भी ग्रैन्यूल्स का पैकेजिंग आप 25 केजी में मांग रहे हैं, सो ये तो मैनेजमेंट के साथ बात करना पड़ेगा। आपके लीडर के थ्रू आप मैनेजमेंट के पास एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, सो वो अगर समझे तो ये होगा, नहीं तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ओके, सो और भी प्रोडक्ट डिटेल्स देखिए। आज का जो एग्रीकल्चर का सेशन था ये स्टेप्स के ऊपर था, राइट? सो क्या क्या स्टेप में हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे मतलब 100 के ऊपर वीडियो बना हुआ है यूट्यूब में, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्स में जानकारी उधर दिया हुआ है। तो अगर प्रोडक्ट्स में आपको जानकारी चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग कीड़े के ऊपर पूछ रहे हैं, डिजीज के ऊपर पूछ रहे हैं, या फल फूल झरने के ऊपर पूछ रहे हैं, तो हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ट्रेनर्स के वीडियोस अपलोड हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, आप लोग वेबसाइट जाइए, वेबसाइट में यूट्यूब का जो लोगो दिख रहा है, अगर किसी को यूट्यूब सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वेबसाइट में जाइए, यूट्यूब का जो लोगो दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप लोग यूट्यूब चैनल में घुस सकते हैं, और हर एक एग्रीकल्चर के सेशन को अटेंड कीजिए। उधर 40 मिनट 45 मिनट बैठ के सुनिए उसको, तो आपको पूरा नॉलेज आएगा। दोस्तों, एक दिन में पूरा नॉलेज हम लोग गैदर नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पार्थ प्रतिम सर फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट एंड वंडरफुल नॉलेज शेयरिंग। एंड दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से मुलाकात होगा सोमवार को ठीक रात को 8 बजे, जहां पे मैं रहूंगा एक अनोखे हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ आप सभी से डिस्कशन करने के लिए। सो जरूर उपस्थित होइए सोमवार, बिकॉज एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट को नए तरीके से मैं बताने वाला हूं सोमवार को, जिसके बारे में अभी तक जूम वेबिनार्स नहीं हुए हैं। तो अगर ये एक्साइटिंग सेमिनार आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सोमवार रात को 8 बजे जुड़ जाइए इस जूम लिंक को क्लिक करते हुए, और मुलाकात हो रहा है अगले सोमवार रात को 8 बजे इसी जूम वेबिनार लिंक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, और सभी मिलके एक साथ बोलते रहिए, जय सर्वश्री। सो थैंक यू सो मच। सो गुड नाइट एवरीवन।